32 to 43। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फैलता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां से एनियास नाम के लकवे का रोगी मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उसे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे क्या करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की फिरे। याफा में तबीता अर्थात दुकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेज कर विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ गया और जब वह पहुंचा तो उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर किया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पर लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। ओके, पिछले क्लास में हमने देखा था कि शाऊल परमेश्वर का वचन यरूशलेम में प्रचार किया। सारे यहूदी लोग शाऊल के खिलाफ हो गए और शाऊल को मार डालने की षड्यंत्र बनाया। दोबारा भी वैरियों के हाथों से शाऊल बचकर निकला और वो अपना देश किलिकिया में कैसरिया होते हुए चला गया। इस खंड में दोबारा हम लोग पतरस के इतिहास को देखते हैं। पतरस अभी यरूशलेम में ही था, लेकिन बीच बीच में घूम कर वो कलीसिया में दौरा करता था। इसी प्रकार जब पतरस लुद्दा नामक जगह में आया, वहां पर ये यरूशलेम से जब स्तिफनुस के मृत्यु के बाद या स्तिफनुस के समय में जो पीड़ा आया उसके कारण तितर बितर हो गया हुआ लोग यरूशलेम से जो गए हैं वे लोग लुद्दा में भी गए थे और वे लुद्दा में जाकर कलीसिया को स्थापित किया था। ये कलीसिया लुद्दा का जहां पर अभी पतरस गया है वो उन मसीहों से, उन विश्वासियों से स्थापित किया गया था जो यरूशलेम से उस समय भाग गए थे। और पतरस जब यरूशलेम के उत्तरी इलाका में स्थित लुद्दा की कलीसिया में गया, वहां पर एक व्यक्ति जो 8 साल से लकवे की बीमारी से पीड़ित था, पैरालाइज था, पतरस ने उसको ठीक कर दिया। उस व्यक्ति 8 साल से अपाहिज था या पैरालाइज था। पतरस उसको देखकर इस प्रकार कहा, हे एनियोस, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु तुझे चंगा करता, मैं तुझे चंगा करता नहीं बोला, बल्कि पतरस ने कहा यीशु तुझे चंगा करता है। ठीक है, आपको याद होगा 3 अध्याय में यही पतरस और यूहन्ना जब आराधनालय में जा रहे थे, सुंदर नामक
फाटक के पास बैठा हुआ वो मनुष्य जो जन्म का लंगड़ा था, उसको भी पतरस ने यही बोला था, यीशु नासरी के नाम से उठो। सी पतरस के अंदर एक बहुत बड़ी सामर्थ है, ये पतरस को भी मालूम है, पतरस आत्मा से भरपूर है। लेकिन पतरस कभी भी उसके द्वारा प्रकट होने वाला कामों का श्रेय, उसका क्रेडिट नहीं लेता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा अगर अद्भुत कार्य करता है तो हमें महिमा परमेश्वर को ही देना, श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम केवल कौन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। आपके घर में बल्ब जल रहा है या ट्यूब जल रहा है, वो ट्यूब इसलिए जल रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर, हम लोग स्विच के द्वारा उसको कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ कंट्रोल करता है। स्विच ऑन का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को परमिशन दिया गया, अंदर जाओ, घूम कर आओ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स उसमें होती है। सो ये आपस में जब टच होता है तो लाइट जलती है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलता नहीं तो जलेगी नहीं। तो इसलिए वो स्विच का काम यही होता है। आप जो घर में बटन इस्तेमाल करते हैं, स्विच इस्तेमाल करता है, उसका काम यही होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग क्या करता है, जोड़ते हैं, जब ऑन करता है तब जाकर लाइट जलती है। अन्यथा नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में दूर रहे तो जलेगी नहीं। लाइन आया हुआ है लेकिन अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है टच करने के लिए, ठीक है। टच और परमिशन तब देती है हम लोग जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं, ओके, तब जाकर ट्यूब जलता है। अगर लाइट का स्विच ऑफ है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी घर पे है भी है, ठीक है, लेकिन उस दशा में, उस अवस्था में ये ट्यूब का क्या हाल है? ट्यूब तो अभी भी दीवार में चिपकाया हुआ है, लगाया हुआ है, उसका अभी भी उसका नाम ट्यूब ही है ना। लेकिन जलता नहीं है वो, नाम अभी भी उसका ट्यूब ही है कि नहीं। जब हमने ऑन कर दिया तो लाइट जल गया, पूरे घर में रोशनी दिया। तब अगर वो लाइट कहे देखो पूरे घर को मैं ही रोशनी देता हूं, मेरे द्वारा ये पूरा घर में रोशनी आया है, मैं ही किया ये सब कुछ, ऐसा बोलने से कोई मतलब है? ये जब स्विच ऑफ था तभी भी ये लाइट वही था, ये ट्यूब वही था दीवार पे, उस समय घर में रोशनी दिया इसने? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो इसका मतलब तुम्हारा खूबी से नहीं है, तुझे जलने के लिए, रोशनी देने के लिए इसके अंदर एक सामर्थ्य है। इलेक्ट्रिसिटी से पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, एक पावर है। वो पावर इसके अंदर हम देते हैं और उस पावर को हम लोग परमिशन भी देते हैं, परमिशन देते भी नहीं है, देते भी है, देते नहीं भी है। मतलब यस और नो। यस का मतलब ऑन, नो का मतलब ऑफ, ठीक है। जब हम उस पावर को अंदर जाने के लिए परमिशन देता तब जाकर ट्यूब जलता है या पंखा घूमते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाए जाने वाला इन अप्लायंसेस, ये जो हमारे घर में हमने इस्तेमाल किया करने वाला हमारे कोई भी इलेक्ट्रिक चीज है, वो कभी भी ये नहीं घमंड कर सकते कि मैं करता हूं, मेरे द्वारा हो रहे। ये केवल एक माध्यम है, उस इलेक्ट्रिसिटी को, रोशनी हमारे घर में लाने का एक माध्यम है वो। इसी प्रकार पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा है जो कुछ हो रही है, उसमें जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता, वो घमंड नहीं कर सकता कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो केवल एक माध्यम है, ठीक है। जैसे और स्विच ऑफ हो उस समय एक ट्यूब निष्क्रिय होकर द्वार पे लगा हुआ है, इसी तरह पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा में वो प्रेरणा, वो सामर्थ्य नहीं देता करने के लिए, या हमारे द्वारा पवित्र आत्मा का कार्य नहीं प्रकट होता, तो हम तो स्विच ऑफ किया हुआ एक बल्ब के नहीं है या ट्यूब के नहीं है। बट आज इंसान ये नहीं समझते है, अगर जरा सा भी छोटा भी एक बुखार ठीक हो गया तो बाप रे इतनी पब्लिसिटी,
पूरा श्रेय जो है इंसान लेते हैं, लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पतरस अपने आप नहीं कर रहा है। पतरस को मालूम है ये पतरस कौन है, पतरस की क्षमता क्या है, उसकी कैलिबर कैपेसिटी क्या है, पतरस को अच्छी तरह मालूम है। पतरस को पता है पतरस केवल एक माध्यम है, मैं और आप एक माध्यम है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा है जो हमारे द्वारा कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा है जो हमारे द्वारा काम करेंगे। सो इसलिए व्हाट एवर गॉड डज, प्रभु जो कुछ करेंगे श्रेय हमें नहीं लेना है। प्रभु ने कहा मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। ऑल ग्लोरी शुड बी गिवन टू गॉड। प्रभु को सारी महिमा देना है, सारे महिमा परमेश्वर को देना है। छोटा बड़ा जो भी कार्य प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में, कलीसिया में प्रकट होंगे, महिमा परमेश्वर को देना। अनन्या नामक एनियास नामक एक व्यक्ति जो 8 साल से लकवा के बीमारी से पीड़ित था, पैरालाइज था। एनियास को पतरस ने देखा और कहा, यीशु, मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह तुझे चंगा करता, मैं नहीं करता, बल्कि यीशु मसीह तुझे चंगा करता। वर्स 34 वो ये शब्द लिखा हुआ, ठीक है। मैं तुझे चंगा करता नहीं बोला, पतरस के पास वो क्षमता है ही नहीं है। पर कौन करता है? यीशु करता है। कैसे करता है? मेरे द्वारा करता है। यीशु मेरे द्वारा तुझे चंगा करता है, राइट। सो अभी इसी वक्त तू अपना बिस्तर अपने आप बिछा ले, मतलब अब तुझे यहां पड़े रहने की जरूरत नहीं है। सो तुरंत, जैसे तीसरा अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ते हैं, पतरस जब कहते ही उस जन्म का लंगड़े के कान में उसकी आवाज सुनी, घुसी, और कान में घुसा हुआ आवाज उसके दिल और दिमाग में गया, और वो वचन के अंदर जो सामर्थ था उसके पूरे शरीर में जितने भी नस है वो पूरे नसों में कार्य करने लगा। बंद पड़ा हुआ, सुकड़ा हुआ नसें खुल गया। पिछले क्लास में तीसरे अध्याय जो पढ़ाया था मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति पैरालिसिस हो गया, सुन्न हो गया शरीर, मतलब उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है। उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इसलिए नहीं होता है कि उधर को ब्लड ले जाने वाले धमनियां, वेन्स, नसें जो होती है वो चिपक गया, सुकड़ गया, ब्लॉक हो गया। कई कारण है उसका। तो पतरस ने जब ये कहा, तुरंत इस मनुष्य का, जैसे वो तीसरे अध्याय में वो लंगड़ा, उसके घुटनों में और टखनों में बल आ गया। पढ़ते हैं टखनों में, पैर, पहला हमें खड़े होने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पैर नीचे रखते हैं, है कि नहीं। टखनों में जो है बल आ गया। अगर टखनों में बल नहीं तो एक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकता। पतरस के कहने पर तुरंत उस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ प्रकट हुआ, और उसके टखनों में जो नसें बंद पड़ा हुआ था, शून्य था, जो कार्यशील नहीं था, क्रियाशील नहीं था, वो जाग उठा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हुआ, तुरंत जो है वो उठ खड़े हो गए। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य 8 साल से जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, इसको देखकर प्रभु ने कहा कि एनियोस, तुझे यीशु चंगा करता है। उसने कहा कि अपने आप उठकर बिस्तर को बिछाओ, ये कहा। तो तुरंत जो है उसके पूरे शरीर में वो वचन की सामर्थ प्रकट हो गया, वो ठीक हो गया, वो उठकर बैठ गया। वर्स 34, 35 हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये कारण, इस व्यक्ति चंगे होने के कारण लुद्दा में और शारोन में लोग
मन फिर आए और प्रभु की ओर फेरे हैं। ठीक है, पतरस के द्वारा ये अद्भुत कार्य वहां पर हुआ। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि पतरस यहां पर है अभी लुद्दा में, वहां से करीबन 10 किलोमीटर दूरी पर याफा नामक एक जगह है, वहां पर एक मसीह महिला रहती थी जिसका नाम तबीथा था। और वो मर गई है। वो बहुत परमेश्वर को भय मानने वाला एक महिला थी, लेकिन वो मर गई। लोगों को पता चला पतरस अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है, लुद्दा में है। पतरस को कहला भेजा, पतरस वहां पर आया। जब पतरस वहां पर आया तो आपको मालूम है किसी के घर में मौत हो गया तो वहां का क्या हाल होती है, क्या माहौल होती है। खास तौर पर यहूदियों के घर पे, यहूदियों के घर में कोई मौत होता तो वहां पर प्रोफेशनल्स होते थे, रोने वाले, पीटने वाले। सॉरी, आज हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा है। मैं एक बार एक घर में गया, इधर नहीं है, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर हमारे देश में। वहां देखा तो मौत जिसके घर में हुआ वहां सारे काम घर के लोग नहीं कर रहे, सब टेका दिया हुआ। आज हम लोग उसको इवेंट मैनेजमेंट शब्द से कहा गया। इवेंट मैनेजमेंट, हर काम इवेंट मैनेजमेंट करेगा। शादी हो, बर्थडे हो, कोई भी प्रोग्राम हो, जस्ट कुछ नहीं जानने का, पैसा गिन के उनको दे दो, जितना बोलेगा उतना पैसा दे दो, सब कुछ वो करेगा। इसराइल में यहूदियों के बीच में भी ऐसा एक प्रथा था। इवन रोने के लिए भी किराए पर लोग आते थे, अपने लोगों को रोने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह तबीथा के घर में किराए पर रोने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। रोने के लिए भी लोग मिलते हैं आजकल, इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, आप उनको कहो क्या क्या करना है, सब कुछ करेगा। सो याईर के घर में जब यीशु गए, आपको याद होगा, वहां पर बांसुरी बजाने वाले, ये लोग छाती पीटने वाले सब वहां पर भी थे। वो लड़की जब मरी थी, याद है आपको, पढ़ा है। यीशु क्या किया, अंदर जाकर सबसे पहले ये सारे कचरे बाहर निकाला। ठीक है, हर जगह में परमेश्वर का काम प्रकट नहीं हो सकता। रोकने वालों को रोकना है, निकालने वालों को निकालना है, जिसको दूर खड़ा करना है उसको दूर खड़ा करना है, तब जाकर परमेश्वर की कार्य प्रकट होगा। हम क्या करते हैं, सबको लेकर छाती पे सीने में लगा कर ले चलते, चलो जी ये मेरा चाचा है, मेरे चाची है, मेरी पड़ोसी है, मेरा वो है, हम सबको जो है अपना कर ले चलते हैं। प्रभु कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। उस घर में, याईर के घर में जब यीशु गया, यीशु भी यही काम किया जो यहां पर पतरस ने किया। यीशु एकदम से जाकर बेटी को नहीं उठाया, उसके सर पर हाथ नहीं रखा, उसको जिलाया नहीं, बल्कि यीशु ने क्या किया, परमेश्वर की कार्य के लिए जो रुकावट है उनको पहले दूर कर दिया। उन सबको, जो छाती पीटने वाले, किराए के पैसा लेकर रोने वाले और प्रोफेशनल जो है रोने वाले, सबको जो है यीशु बाहर निकाला। उसके बाद बालिका का मां बाप को और पतरस को लेकर अंदर गया। पतरस ने ये देखा था यीशु कैसे चंगा किया। ठीक है, और वो पतरस, अभी उसकी बारी जब आया, पतरस ने वही किया जो यीशु ने किया। समझ में आ गया? परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर की महिमा अगर प्रकट होना है तो हमें व्यवस्था के अनुसार कार्यों को करना है। ठीक है, हर जगह में प्रार्थना नहीं कर सकता। मैंने देखा लोगों को, अगर कोई आकर बोले रास्ते में मिले, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, वो तुरंत वहां खड़े होकर प्रार्थना कर रहे। ये कौन करता, मुझे बताइए। ऐसे करने वाले कौन थे? यीशु के समय में भी ऐसे करने वाले थे। ये कौन थे? लोगों की अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने के लिए पाखंडी लोग ऐसे करते थे, जो फरीसी लोग, सदूकी लोग, जिसको यीशु ने बड़ी कड़ी शब्दों में डांटा है। ठीक है, रास्ते में खड़े होकर प्रार्थना करने की जगह नहीं है, परमेश्वर का नाम अपमान हो जाएगा।
लोग सोचते मैंने बड़ी काम किया, नहीं है, अपमान होगा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने बोला जब तू प्रार्थना करेगा अंदर कोठरी में जाकर द्वार बंद करो, कमरे में भी नहीं, कमरे में भी हो तो द्वार बंद करके प्रार्थना करने के लिए कहा हुआ है। और यहाँ पर लोग चौराहे पर खड़े, इधर आओ मैं तुम्हें चंगा करता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ, पता नहीं कहां से ये एग्जाम्पल इन सबको मिला है, किसकी देखा देखी कर रहे हैं। एक ने किया सब कर रहे हैं। सो पतरस ने क्या किया? उस घर के अंदर घुसा, वहां पर कुछ विधवाएं इकट्ठे हुई थी जिसका और कोई काम नहीं है, इसी तरह ढूंढते रहता है। आपको मालूम है हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं, ढूंढते रहता है किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, खासतौर पर लड़का पैदा हुआ है। बुलाना नहीं है, ढोलक लेकर आएगा, बुलाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार उस समय में भी लोग थे जो ये ढूंढते थे भाई किसके घर में मौत हो गया, वो आएगा, ओ हमारे तबीदा, ओ हमारे तबीदा गई, हमारे तबीदा मर गई, हमारे तबीदा गई है। इसको ये तबीदा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये तबीदा के बाद नाम ये कभी शायद ही सुना होगा, 10 किलोमीटर दूरी पर रहता होगा, शायद सुना है भाई वहां एक मौत हो गया, चलो आज उसके घर में जाते हैं। शादी के घर में लोग बुलाने के कारण जाते हैं, कुछ लोग बिना बुलाए भी जाते हैं, आपको पता है। लेकिन मौत के घर में लोग बुलाने की जरूरत नहीं है, मौत के घर में लोग पैसे चले जाते हैं। आया बड़ा छाती पीट पीट करो, वहां पर रो रहे थे। पतरस को बुलाया, पतरस वहां पर आया, पतरस ने देखा ये माहौल में परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। पतरस ने उन सबको बाहर कर दिया, उन सारे कचड़ों को जो परमेश्वर के काम के, परमेश्वर के कार्य प्रकट होने में रुकावट है, उनको पहले बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। आपको एक बात याद होगा, पुराने नियम से मैं एक आपको बात याद दिलाकर आगे बढ़ूंगा। अब्राहम आपका उनका बेटा इसहाक को कुर्बान करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने बोला तेरे बेटे को मोरिया देश में एक पहाड़ पर, जिसको मैं बताऊंगा, जहां मैं बताऊंगा वहां पर कुर्बान करना है। सो अब्राहम ये आवाज सुना, केवल ये बात अब्राहम को पता, बेटे को भी नहीं बताया। सो अब्राहम ने तैयारी कर कर जब अब्राहम के घर से निकले, बेटे को लेकर निकले, अब्राहम के साथ कुछ दास लोग भी निकले उसके घर में। अब्राहम के घर में बड़े कसरत करने वाले बहुत सारे लोगों को अब्राहम पालते थे। सो अब्राहम के साथ कुछ नौकर लोग भी निकले, क्योंकि 3 दिन की सफर है भाई, बाप बेटे अकेले जा रहे, बाप तो वैसे बुढ़ा है, तो वैसे अब्राहम बड़े धनिक आदमी भी था, उसके साथ ये लोग 3 दिन जल के वहां से दूर से पहाड़ को देखा। अब्राहम को पता चला यही पहाड़ है जिस पर मुझे मेरे बेटे को कुर्बान करना है। तब अब्राहम ने वहां पर कहा हुआ एक बात है, आपको मालूम है, अब्राहम ने उनके साथ निकला हुआ दासों को बोला तुम लोग यही ठहरो, तुम लोग यही ठहरो। कहां ठहरना? पहाड़ के तराई में। पहाड़ परमेश्वर, मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर प्रकट होने वाला है। वहां पर अब्राहम को ये नहीं मालूम कि वहां पर क्या क्या होगा, लेकिन वहां उस पहाड़ पर उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा है। लेकिन इन लोगों को जो उनके घर से लेकर अब तक इनके साथ चला है ना, उनको वहां खड़ा कर दिया। क्यों? ये लोग पहाड़ नहीं चढ़ सकता, क्योंकि ये अब्राहम के कार्य में ये रुकावट बनेगा। अब्राहम एक नेक काम करने जा रहा है। कौन सी काम है? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए, मानने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस आज्ञा को मानने के लिए ये लोग रुकावट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बेटे को वध करने जा रहे हैं। उनके नजर में क्या है? अरे ये तो हत्या कर रहा है बेटे का, तो हाथ पकड़ेंगे और अब्राहम को उल्टा ये लोग सब वहां पर खलास कर देंगे, है ना। तो परमेश्वर का कार्य नहीं होगा, परमेश्वर का काम वहां पर नहीं होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को जो कहा वो अब्राहम ने सुना। अब्राहम को मालूम है उसकी गंभीरता कितना है, और अब्राहम जी जान जुटकर उस आज्ञा को मानने के लिए जा रहे हैं। पर साथ निकले हुए लोग जो है वो रुकावट बनेगा। इसलिए पहाड़ चढ़ने से पहले अब्राहम ने बोला तुम लोग यही ठहरो, आगे आने की जरूरत नहीं है, यही ठहरो, मैं और बालक हम वहां तक जाकर आराधना कर कर वापस आएंगे। ये बोला, प्रभु ने बोला कुर्बान करो। अब्राहम बोल रहे मैं आराधना कर कर वापस आऊंगा। सो अब्राहम की भाषा में आराधना का मतलब कुर्बानी है। आराधना मीन्स कुर्बानी, मैं कुर्बान करने जा रहा हूं।
ये वो अगर बोल दिया बेटे को मैं कुर्बान करने जा रहा हूं, बोल दिया तो नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि ये साथ निकले हुए लोग जो है ना वो रुकावट करेगा। इसलिए अब्राहम ने बोला तुम लोग यहीं ठहरो। मतलब ये क्यों मैंने ये घटना बताया, परमेश्वर की कार्य को अगर देखना चाहता तो हमारे साथ इसी प्रकार चिपका हुआ, लिपटा हुआ कुछ ऐसे बातें होती है, कुछ ऐसे व्यक्तियां होता है, कुछ ऐसे जो है कार्य होता है जिसको हमें दूर करना है। समझ में आ गया? खिचड़ी नहीं पकाना है सब मिल, अरे उसको भी बैठने दो कोई बात नहीं, बैठने दो कोई बात नहीं होगा, नहीं होगा। परमेश्वर का कार्य नहीं हो पाएगा ऐसे जगहों में। विश्वास के बिना प्रार्थना करना व्यर्थ है। विश्वासी से किया जाने वाला प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो अविश्वासी आकर बैठा है उसने देखा ही नहीं यीशु मसीह को, उसने यीशु के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसके सामने आप बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप अकेले हो प्रार्थना करने के लिए, या 10 अविश्वासी बैठा हुआ है, वहां क्या कार्य हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को जो उस घर में थे पतरस ने बाहर निकाला, बाहर निकालकर पतरस उस मरी हुई लेडी तबीथा, उसके लिए पतरस ने घुटने टेककर प्रार्थना किया। ये घुटना टेकना कभी गलत मतलब से मीनिंग से नहीं लेना। देखो पतरस तक डेड बॉडी का आदर किया, घुटने टेका ऐसा नहीं समझना। पतरस घुटने टेकर डेड बॉडी के सामने सिर नहीं झुका रहा था। आज लोग आपने देखा होगा जिंदे जीते ही जो है हाथ नहीं मिलाएगा, जब जिंदा है तब उसको हाथ नहीं मिलाएगा, शेकान नहीं देगा, हाउ आर यू नहीं पूछेगा। मरने के बाद उसके पाँव में जाकर 10 रुपया भी रखेगा, माथा भी टेकेगा। पतरस घुटना टेका, प्रभु के सम्मुख में घुटना टेका, उसके सामने नहीं, ना कि उस मरी हुई व्यक्ति की आदर करते हुए घुटना टेका। लोग ऐसे सिखाते हुए मैंने सुना, इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। डोंट टेक इट इन सच ए वे, ऐसे नहीं समझना, ठीक है। पतरस घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की, प्रार्थना कर कर उसकी ओर मोड़ा, उसकी ओर फेरा और कहा तबीथा आप पढ़िए वर्स 40 से लेके पढ़िए, 40 से लेकर पढ़िए। तब पतरस ने सबको बाहर करना और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शब्द और देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंख खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। से पतरस उस घर के अंदर गया, वहां पर लोग जो मौजूद थे उन सबको बाहर कर दिया। क्या कारण है? क्योंकि इन सब के बीच में परमेश्वर का कार्य करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब प्रभु के काम के लिए रुकावट है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अब्राहम की आराधना के विषय में कहा। अब्राहम और बेटा अकेला पहाड़ चढ़ा, घर से निकला हुआ लोग तराई में पहाड़ के नीचे, परमेश्वर प्रकट होने वाला पर्वत पर अविश्वासियों को, प्रभु का वचन न मानने वालों को लेकर नहीं चलना है। प्रभु के वचन को न मानने वाला, पवित्रताई में अलगदाई में जीवन न बिताने वाला, उन लोगों को लेकर परमेश्वर प्रकट होने वाले जगहों में नहीं जाना। पहाड़ चढ़ा तो केवल अब्राहम और इसहाक दोनों चढ़ा, लेकिन घर से निकला तो अब्राहम के साथ उसकी साथियां भी थे, उसकी सेवक भी थे, दास लोग भी थे, लेकिन दासियों को अब्राहम ने पहाड़ के ऊपर नहीं लेकर गया। देखो आज मैं क्या करने जा रहा हूं करके अब्राहम ने नहीं लेकर गया। अब्राहम ने उन दासियों को जो उनकी घर के नौकर चाकर हैं, उन्हें पहाड़ के तराई में खड़ा कर दिया। हमारे जीवन में भी हमें ऐसा करना है, जिसको पहाड़ के तराई में जो है खड़ा करना है, जिसको दूर रखना है उसको दूर रखना है। यू गॉट? आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं? ओके, एक ही परिवार समझ रहा है, बाकी सब सोया हुआ है। जिसको हमें दूर रखना, जिसको दूर खड़ा करना, उसको दूर खड़ा करना।
पतरस ने उस घर के लोगों को बाहर निकाला, अंदर गया, घुटने टेक प्रार्थना किया, उसके ऊपर हाथ भी नहीं रखा, प्रार्थना कर कर उसी सामर्थ्य से ये कहा, कैसे बोला? जैसे यीशु लाजर के कब्र के पास आकर कहा, हे लाजर बाहर आ। प्रभु ने ये कहा, प्रभु के वचन में जीवन था, प्रभु के वचन में जीवन था। वो वचन लाजर का मरा हुआ शरीर में मंडराया और लाजर जिंदा हो गया, बाहर आया। ठीक इसी प्रकार पतरस घुटने टेकर प्रार्थना किया, तबीता की ओर मोड़ा, फेरा और कहा, हे तबीता उठो। तुरंत मरी हुई लेडी उड़ गई, उठकर बैठकर बातें करने लगा। ठीक है। और पतरस ने जब वो जिंदा हो गई उसको हाथ देकर उठाया और उसको जिंदा सौंप दिया। ये बात पूरे योफा में फैल गया कि पतरस के द्वारा तबीता ठीक हो गई है। पतरस वहां आया, ये कारण के इस कारण योफा में ये अद्भुत कार्य परमेश्वर ने पतरस के द्वारा करने के कारण वहां पर नतीजा क्या था? वर्स 41 42 पढ़िए। 42। यह बात सारे यहोवा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। हाँ, उस अद्भुत कार्य का नतीजा ये था कि बहुत लोग प्रभु पर विश्वास किया। देखा, पतरस पर नहीं बल्कि प्रभु पर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा पतरस प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए, लोगों ने देखा पतरस यीशु का नाम से जिलाते हुए, यीशु का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों ने सुना, देखा। इस कारण लोग प्रभु पर विश्वास किया, पतरस पर नहीं विश्वास किया। क्योंकि लोगों को भी ये पता चला पतरस नहीं बल्कि पतरस के द्वारा प्रभु यीशु कार्य करता है। हम कभी भी हमें प्रोजेक्ट करने के लिए कोशिश मत करना, मैं कर रहा हूं। जहां पर मैं की बात आता है वहां पर गिरना है, हाँ गिरावट आएगी। शैतान ने मैं बोला, मैं चढ़ूंगा, मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। 5 बार शैतान ने मैं बोला। मैं शब्द जहां पर आता है वहां नाश का कारण है। वो घर में हो, कलीसिया में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, wherever the I comes, I सेल्फ, स्वार्थता। हमें प्रोजेक्ट करने के लिए कोशिश मत करना बल्कि प्रभु को। पतरस ने अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया हुआ व्यक्ति था। यीशु से पहले यूहन्ना को प्रभु ने आत्मा से अभिषेक कर यीशु मसीह की रास्ता तैयार करने के लिए भेजा था। और वो यूहन्ना बोला, वो बड़े जो मेरे बाद में आएगा वो बड़े, मैं खट्टू। पहले आया हुआ बड़ा है ना, घर में जो बड़ा पहले जो आया हुआ बच्चा वो बड़ा है ना, बाद में आया हुआ बच्चा छोटा है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना वैसे ही जन्म से ही 6 महीना बड़ा है यीशु से, और कार्य से भी जो है यीशु के पहले आकर मनफिरा का सुसमाचार परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको अपॉइंटमेंट किया था। यूहन्ना को किसने अधिकार दिया? यूहन्ना को किसने अपॉइंटमेंट दिया था बपतिस्मा देने के लिए? परमेश्वर ने। इसलिए चेलों ने, फरीसियों ने पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? प्रभु से था, प्रभु ने दिया उसको अधिकार। अब देखिए, यीशु आया, यीशु आने से पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देकर गया, खड़ा किया। वो व्यक्ति कह रहा है, जो मेरे पीछे आएगा मैं खटू, वो बढ़ेगा, वो बढ़े। नेवर प्रोजेक्ट अवेयरसेल्फ। हमें कभी भी प्रोजेक्ट नहीं करना। हमारा नाम ऊंचा होने के लिए, हमारा नाम ऊंचा करने के लिए कोशिश नहीं करना। पतरस ने यहाँ पर एक मरी हुई लेडी को जिलाकर क्या कहा उसने? ए तबीता, यीशु नासरी के नाम से उठो। ये बोला ना, उठ जाओ बोला। उसने प्रार्थना किया प्रभु से, घुटना टेका ना, घुटना टेका और प्रार्थना किया। और
डेड बॉडी की ओर फेर कर उसने कहा, हे तबीथा उठ। यीशु के नाम से उठो करके यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन जरूर उसने कहा होगा, क्योंकि चंगा किया हुआ व्यक्ति को उसने यीशु के नाम का घोषणा करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, उस नाम को इस्तेमाल करते हुए कहा, यीशु तुझे चंगा करता, बोला। जरूर पतरस ने कहा होगा, अगर ना भी कहा है, पतरस ने उस यीशु के सामर्थ्य से कहा कि तबीथा उठ। वो मरी हुई थी, जा गई। पतरस ने उसको हाथ दिया, उठाकर बिठा दिया, जिंदा उसको सौंप दे। ये बातें जब सारे लोगों ने सुना, पूरा योपा में लोग प्रभु पर भरोसा करने, प्रभु पर विश्वास करने लगे। और वहां पर बहुत सारे लोग, पूरा नाम, प्रभु का नाम वहां पर मशहूर हो गया। पतरस का नाम नहीं, बल्कि प्रभु का नाम वहां पर मशहूर हो गया। और लोग प्रभु पर भरोसा करने, प्रभु पर विश्वास करने लगे। कलीसिया बढ़ गया। और इसके बाद पतरस जो है योपा में बहुत दिन तक रहा। कितना दिन तक रहा नहीं मालूम है। वहां लिखा हुआ है 43 आयत में, योपा में शिमोन नामक चमड़े का काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ पतरस बहुत दिन तक योपा में रहा।